अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द टीचर मरियम जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा जी, एवोगैड्रो नंबर होता क्या चीज़ है, पहले तो हम समझ लेते हैं। ये एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब पार्टिकल्स को मिला के एक मजमुआ है, एक ग्रुप है पार्टिकल्स का, जो कि तादाद में है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद सिंबल एन। जब भी कहीं पे एवोगैड्रो का नंबर आ जाए, लफ्ज़ आ जाए, तो आपने उसको हमेशा रिप्रेजेंट करना है एन ए से, ठीक है, कैपिटल एन, और ए भी कैपिटल है पर छोटा सा लिखना है। हैंस द 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 नंबर्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। मतलब कि एटम क्या है, नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये जो नंबर है ना, इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट करते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। जब इतने पार्टिकल्स किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे तो समझो कि वो एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज इक्वलेंट टू 1 मोल, जो कि किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। इन सिंपल वर्ड्स हम आम अल्फाज में कह सकते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल। इतने पार्टिकल्स 1 मोल के इक्वल होते हैं, एज 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डजन। अच्छा जी, हम जिस तरह मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं ना डजन का लफ्ज़, दर्जन के लिए हम डजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड लफ्ज़ चाहिए था जिसके अंदर हम अपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को मैयर कर सके। तो हमने वो मोल चूज़ किया कि अगर किसने कहा ना कि ये जो है ना एटम या एलिमेंट वो 1 मोल के इक्वल है, तो आप लोगों ने समझ आना है कि 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई बंदा कह रहा है कि ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप लोगों ने समझ आना 1 मोल का मतलब है कि इसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के एवोगैड्रो नंबर के बराबर। जैसे कि टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगैड्रो नंबर एंड द मोल, अब हमने रिलेशनशिप देखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि एवोगैड्रो नंबर और मोल क्या है। और यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक मोल जो है वो इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एटम्स हैं कार्बन के, कितने ज़्यादा हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 23, जो कि इक्वलेंट है 1 मोल ऑफ कार्बन, क्योंकि 1 मोल में होते ही इतने पार्टिकल्स हैं। अब उसके बाद दोबारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इक्वल है 1 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि 1 मोल में होते ही इतने पार्टिकल्स हैं। फिर इसके बाद 6.02 मल्टीप्लाई 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। फिर अगर आपका कोई एटम, मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मूला यूनिट जिनकी तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, तो आप समझ जाएं कि वो 1 मोल के इक्वल है। एवोगैड्रो नंबर सिंपली एक मोल है जिसकी तादाद है, जिसके पार्टिकल्स की तादाद है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 आपको नंबर्स, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।